सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं अगस्त्या के इनिशियल फर्स्ट ईयर में जितने भी उसके फर्स्ट मोमेंट्स थे उनकी एक ब्लॉग की सीरीज़ चला रही हूँ। उसी के साथ में मैं ऐड करने वाली हूँ एक नया ब्लॉग जिसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा अगस्त्या के अन्नप्राशन को हम लोगों ने किस तरीके से सेलिब्रेट किया था, वो व्लॉग। आप सभी लोग जानते हैं कि मैं उस टाइम पर व्लॉगिंग नहीं करती थी, बट मुझे आदत है मोमेंट्स को कैप्चर करने की। तो मेरे पास में ये भी एक बहुत अच्छी मेमोरीज़ हैं जो मैं आप लोगों के साथ में बांटना चाहती हूँ। तो मैं बिल्कुल ओरिजिनल रखने वाली हूँ इस वीडियो को, प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। और इस वीडियो में आपको जो भी सबसे बेस्ट मोमेंट लगे वो प्लीज़ आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो गाइस, घर पर मेहमान आने स्टार्ट हो गए थे। ये हैं हमारे चाचा चाची जी, मतलब रचित के चाचा चाची जी, और मेरा भाई भी यहाँ पर आया हुआ था। अब दिखाते हैं हम आप लोगों को कि हम लोगों ने क्या क्या किया। क्या कैसे बनते हैं ये? आटे में देसी घी का मोमन लगा के और चाशनी बना के थोड़ी ठंडी करके उससे मलते कर रहा। अच्छा, बस उसके बाद में ऐसे बनाते हैं। तो गाइस, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं चाची जी यहाँ पर बना रही है फूल। मुझे तो पता नहीं है क्या होते हैं, पर आप देख लीजिए, ऐसे ही होता है क्या फूल। तो ये कितने बनाने होते हैं? ये तुम्हारी मर्ज़ी है। अब ये भाई जितने ज़्यादा, अगर टाइम ज़्यादा है, बच्चों को अच्छे लगते हैं, 21 बनाओ, 51 तुम्हारे बस की हो तो बाकी ऐसा नहीं होता है। देखो, ये होता था पहले, अब की नहीं है। ये बहुत पहले की मैं अपने टाइम की बता रही हूँ। चलो, अब वो तो है चेंज है, लेकिन मैंने बना दी है, कोई बात नहीं। काली थी तो करवा देंगे, था तो मिल जा रहा था तो और इतना टाइम कहाँ था बाबू, कहाँ हम आए कितने बजे पहुँचे? 4 साढ़े 4 के बाद तो पहुँचे। क्या? तो अगला दिन आ चुका था। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारी डेकोरेशन कितनी खूबसूरत लग रही है। पहले वाली डेकोरेशन ज़्यादा बेटर थी जो हमारी छठी की थी, या ये वाली, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मेन डोर की भी बताना कि कौन सी डेकोरेशन आपको ज़्यादा बेटर लगी। और यहाँ पर इस टाइम पर हमने रखा हुआ था घर पे सुंदरकांड का पाठ। सबसे पहले था हवन, फिर था सुंदरकांड का पाठ। मंडली यहाँ पर आ चुकी थी सुंदरकांड के पाठ के लिए, और यहाँ पर पूरी तैयारी लगभग हो चुकी थी, सब चीज़ें टाइम से थी। फिर यहाँ पर शुरू हो गया था अगस्त्य का अन्नप्राशन। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनोहरि, सर्वमर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, नारायणी नमोस्तुते। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शांति वनस्पतयः, शांति विश्वे देवाः, शांति ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वार्थ शांतिर्भवतु। यहाँ पर मैंने अगस्त्य का टीका कर दिया था। उसके बाद में बाकी सब ने भी धीरे धीरे टीका करना स्टार्ट किया, और ये मोमेंट बहुत अच्छा लग रहा था। ये जो मंत्रों के उच्चारण हो रहे थे ना, मुझे सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक अलग फीलिंग आ रही थी रियल में जब आप सुन रहे थे। महिका की एक्साइटमेंट तो आप लोग देख ही सकते हैं, महिका कितनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, और उसको तो अगस्त्य के साथ में सब खेल लग रहा था करना। बट येस, मुझे अगस्त्य इस टाइम पर इतना प्यारा लग रहा था। ये दादाजी की गोद में बैठकर ही होता है। तो यहाँ पर चाचा दादा अगस्त्य के अवेलेबल थे, तो उन्होंने अगस्त्य को गोदी में लेकर उसका अन्नप्राशन कराया था। बहुत है भाई। रचित जाओ, रचित इधर देखना, देखो, खिलाओ खिलाओ ना उसको, खिलाते रहो। हाँ, टीका लगा देना। कोई बात नहीं, खिला लो तो लगा दे। बस ध्रुव आओ, करो ध्रुव, जाओ एसी चालू कर दो। भाई का इधर देखो। ध्रुव इधर देख।
जैसे कि आप लोगों ने देखा अन्नप्राशन यहाँ पर हो चुका था। उसके बाद में हमारी मंडली भी सुंदरकांड के पाठ के लिए एकदम तैयार थी। सब चीज़ें एकदम टाइम से निबट रही थी। अब आप लोग आगे देखना सारी ओरिजिनल वीडियोस, मैं बीच बीच में वॉइस ओवर देती रहूँगी। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ चल रहा है एक बहुत ब्यूटीफुल सा फैमिली मोमेंट। यहाँ पर चाची जी कर रही हैं हमारी पूरी फैमिली का टीका, और उसके जस्ट बाद में सुंदरकांड का पार्ट स्टार्ट हो गया था। लाइफ में आप लोग जो सोचते हैं आपके हिसाब से कुछ भी नहीं होता। मैंने इतनी प्लानिंग की थी अगस्त्या के अन्नप्राशन के लिए कि मैं इस बार बहुत अच्छे से तैयार होंगी। जब मैं हो नहीं सकती थी अगस्त्या की छठी पे, उस लायक नहीं थी, तो मैं इतने अच्छे से तैयार हो गई थी। बट अगस्त्या के अन्नप्राशन पे मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। मतलब आप समझ सकते हैं, मैंने ठीक से आईलाइनर वाईलाइनर कुछ नहीं लगाया, ना हेयर स्टाइल बना, सिंपल जल्दी से सूट पहना और फटाफट से बस नॉर्मल सा बिंदी बिंदी लगाकर आ गई थी, क्योंकि पंडित जी को सब चीज़ें टाइम से चाहिए थी। तो हमें भी वो चीज़ें मिस नहीं करनी थी कि अगस्त्या का कोई मुहूर्त निकलता। तो उसके बाद से गेस्ट आने स्टार्ट हो गए, सुंदरकांड का पार्ट स्टार्ट हो गया, मुझे टाइम ही नहीं मिला, मतलब बिल्कुल टाइम नहीं मिला। बच्चों को देखकर मुझे अपना बचपन याद आ जाता है, क्योंकि जब हम लोग भी छोटे थे तो इस तरीके का कोई भी फंक्शन या तो घर में होता था या किसी और के घर पे होता था, हम लोग भी एक जगह नहीं बैठते थे। और ये सारे बच्चे भी यहाँ पर खेलने में लगे हुए थे। बट यहाँ थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं बच्चे गिर ना जाएं, तो इसलिए थोड़ी सी वहाँ पर सब सेफ्टी अरेंजमेंट कर रखा था। अंदर यहाँ पर सुंदरकांड चल ही रहा अब आप लोग देखिए महिका का डांस, सुंदरकांड चल रहा था बट महिका का डांस यहाँ पर भी नहीं रुका। देखा आप लोगों ने महिका का डांस। ऐसे ही सब लोग नहीं कहते हैं, घर में अगर लड़कियां होती हैं तो हर फंक्शन में चार चांद लग जाते हैं।
अगस्त्या के कान में यहाँ पर मैंने कॉटन लगा रखी थी क्योंकि म्यूज़िक इतना ज़्यादा तेज़ था, वॉइस जो थी वो इको हो रही थी क्योंकि जो सिस्टम थे, जो स्पीकर्स थे वो अंदर ही लगे हुए थे। तो ये मेरा फेवरेट भजन है जो इन लोगों ने गाया था और इस पे सब लोगों ने डांस किया था। आप देखना कितनी रौनक लग गई थी, धीरे धीरे सब लोग खड़े हो गए थे और सब लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया था। इन्हीं छोटे छोटे मूवमेंट से ही कोई भी फंक्शन यादगार बनता है। यहाँ पर हमारी चाची जी ने भी एक भजन गाया था, वो भी मैं आपको सुनवाऊंगी। बहुत ही प्यारा भजन गाया था। अब आप सुनिए हमारी चाची जी की आवाज़। चाची जी ने भी एक भजन गाया था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। वो भजन सुनकर सब लोगों ने बहुत तारीफ की थी।
पर चल रही थी आरती, सुंदरकांड का पाठ हो चुका था। उसके बाद में यहाँ पर था भंडारा। भंडारे का मैं कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि मैं बाकी सारे कामों में लग गई थी। मुझे अगस्त्या को भी देखना था और पंडित जी को और जो मंडली वाले थे उनको भी विदा करना था। उसके बाद मैं सब गेस्ट में ही लग गई, तो मैंने कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाई। और रचित तो आपको पता ही है, रचित बहुत लेजी है कुछ भी कैप्चर करने में। आई कांट एक्सपेक्ट एनी थिंग फ्रॉम रचित इन दिस सिनेरियो। अब आता है यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, क्योंकि ये हर किसी के घर में शायद होता नहीं है, क्योंकि ये उस दिन थी इंद्र द्वादशी। तो इंद्र द्वादशी के दिन में यहाँ पर हमारे घर के जो लड़के होते हैं, इनके घर की प्रथा है कि जो लड़के होते हैं वो उनका टीका होता है, वो बायना मंजते हैं। मतलब जो बॉयज़ होते हैं वो बायना मंजते हैं इनके यहाँ पर। और वो जाता है, जो नानी होती है वैसे तो उनको जाता है, पर आप दादी को भी दे सकते हो। तो 2 बायने निकलते हैं, एक छोटा एक बड़ा। तो अगस्त्या ने यहाँ पर अपने छोटे छोटे हाथों से बायना मंसा था। और उसके बाद में यहाँ पर चट्टे होते हैं, जो चट्टे जैसे बोलते हैं ना, डांडिया टाइप के होते हैं, चांदी के चट्टे होते हैं पहले घरों में। तो उससे क्या कहते हैं, उन्हें बजाते थे, बहुत शोर करते थे। तो हमारे यहाँ पर शोर करने के लिए कुछ था नहीं, तो वही का पलटे उठा लाई थी। उन्होंने ऑर्डर दिया था, कितने का दिया था? 10 थी शायद, 10-15 होंगे मेरे ख्याल से। बेटा आराम से लग जाएगा उसके बच्चे को। नहीं 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 फंक्शन ख़त्म हो गया था। यहाँ पर अगस्त्या अपने मामा के साथ कर रहा था थोड़ी सी मस्ती, क्योंकि बच्चों को ऐसा खेल खेलने में तो मज़े आते ही हैं। और ध्रुव यहाँ पर इसको एंगेज करके रखा हुआ था उसने, और मैं बाकी के जो पेंडिंग काम थे वो सारे के सारे ख़त्म कर रही थी। अगस्त्या बहुत अच्छे तरीके से ध्रुव को पहचान गया था। आप लोगों को ये डेकोरेशन कैसी लगी है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपको ये पूरा फंक्शन कैसा लगा वो भी आप लोग ज़रूर लिख कर बताना। हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है जब आप हमारे परिवार का हिस्सा बनते हैं। अभी तक थोड़ी देर पहले तक यहाँ पर इतनी रौनक थी, और अब आप देख सकते हैं यहाँ एकदम खाली हो गया है। किस तरीके से पूरा घर लग रहा है, एकदम सूना सूना। यही होता है घर में, इसलिए थोड़े थोड़े फंक्शंस ना होते रहने चाहिए। अगर ये फंक्शंस ना हो तो सोचो इस तरीके से आपका घर एकदम सूना सूना रहे। कम से कम आपके घर में गैदरिंग होती है, कुछ भी फंक्शन होता है तो गैदरिंग होती है, तो अच्छा तो लगता ही है। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो, और आप लोगों ने भी ये जो मोमेंट्स हैं उतने ही इन्जॉय करे हो जितना हम लोगों ने किया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय।